आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, कवि किससे वरदान मांग रहा है? उत्तर है वीणा वादनी अर्थात माँ सरस्वती से मांग रहा है। प्रश्न 2 है, श्यामू काकी किसे कहता था? उत्तर है अपनी माँ को श्यामू काकी कहता था। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका शिवानी ने अपराजिता किसे कहा है? उत्तर है डॉक्टर चंद्रा सुब्रमण्यम को। प्रश्न, कनक शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ कनक शब्द के 2 पर्यायवाची हैं सोना और धतूरा। प्रश्न 5 है, जूलिया की तनख्वाह कितनी तय हुई थी? उत्तर है 40 रूबल। यदि आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपको इसी चैप्टर से, इसी प्रश्न पत्र से आपको सीधे सीधे प्रश्न और उत्तर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपने तैयारी कर लिया तो आपका रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा। प्रश्न नंबर 6 है, इस संसार में किस प्रकार के व्यक्ति को परेशान किया जाता है? उत्तर लिखना है कमजोर, डरपोक और साहस विहीन व्यक्तियों को परेशान किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं किस प्रकार की थीं? उत्तर है उदासी से भरी हुई थीं। प्रश्न 8 है, दुनिया किन चीज़ों पर खड़ी है? उत्तर है धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। प्रश्न नंबर 9 है, सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं? उत्तर है धीर, गंभीर और स्वतंत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है? उत्तर है अपनी विशेष आकार और आकृति के कारण उड़ती है इतनी ऊंचाई तक। इस तरीके से आपको जब इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे अति लघु उत्तरीय में तो आपको 1 से 2 लाइन में आपको उत्तर लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 11 है, कवि ने भारत के लिए कौन कौन से वरदान मांगे हैं? उत्तर है स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नवजागरण का। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने परीक्षा की तैयारी करिए। आता है कोई भी दिशा निर्देश आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम उसको जो है आपकी समस्याओं का अवश्य जो है सलूशन देंगे। प्रश्न नंबर 12 है, काठ अंध उर के बंधन अस्तर का क्या भाव है? उत्तर है अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो। अब यहाँ लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में 1 से 2 लाइन लिखना होता है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में 2 से 4, 6 लाइन लिखने होते हैं। तो अब इस तरीके से आपको तब पूरा नंबर मिलेंगे। प्रश्न है, यहाँ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, तेरा उड़ती पतंग को देखकर श्यामों का हृदय क्यों खिल गया? उत्तर लिखना है आपको, श्यामों का हृदय उड़ती पतंग को देखकर एकदम खिल उठा, क्योंकि इससे उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि वह भी पतंग बनाकर आसमान में उड़ाएगा और पतंग की डोरी पकड़कर ऊपर बैठी काकी नीचे उतर जाएगी। प्रश्न नंबर 14, सच्चा वीर बनने के लिए अपने अंदर किन गुणों को विकसित करना चाहिए? उत्तर आपको लिखना होगा इसमें, सच्चा वीर बनने के लिए धैर्य, गंभीरता, स्वतंत्रता, उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम भावना आदि गुणों को विकसित करने होंगे। प्रश्न 15, धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? उत्तर है मनुष्य जितना पागल धतूरे को खाने से होता है उससे 100 गुना अधिक सोने अर्थात स्वर्ण को केवल पाने से हो जाता है। अतः सोने में अधिक मादकता होती है। स्वर्ण को पाने का तात्पर्य है कि सोना या धन पाने के बाद इंसान, मनुष्य अहंकारी स्वभाव का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, गृहस्वामी ने अंत में 27 रूबल किस आधार पर काट लिए थे? उत्तर आपको लिखना है 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे। जूलिया के कथनानुसार मालकिन ने 3 रूबल दिए थे। इस प्रकार 13 रूबल की कटौती हुई। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये जो पद्यांश है आपका धान उगेंगे प्राण उगेंगे यहाँ से लेकर बादल जरूर तक जो है आपका पद्यांश है। इन लाइनों की किस तरीके से प्रसंग लिखना है, किस तरीके की व्याख्या लिखना है, किस तरीके का संदर्भ लिखना है, आगे हम पढ़ेंगे।
था। उसमें हम सबसे पहले उत्तर में हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के संकलित पाठ धानों का गीत नामक गीत पाठ से लिया गया है, उद्धृत है या लिया गया है। यह गीत लेखक केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। प्रसंग है प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करता है। अब यहाँ अर्थ लिखेंगे या भावार्थ लिखेंगे या व्याख्या लिखेंगे इस तरीके से। लहलहाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि उसके खेतों में धान होंगे जिनके लिए वर्षा की पानी की जरूरत होने के कारण बादलों को आने का निमंत्रण देता है। चंद्रमा धान की कोमल बालियों पर चांदनी छिटकाएगा और सूरज सूखी रेत पर प्रकाशित होगा। वर्षा होने के कारण खेत से आगे रास्ते खाली होंगे और बांसों के पेड़ झुके दिखाई देंगे। संध्या समय नमी से आंखें गीली होंगी और सवेरे खेतों में धान लहलहाता नजर आएगा, जिसके लिए बादलों को आने को निमंत्रण दिया जा रहा है ताकि वर्षा हो सके। प्रश्न नंबर 18 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में जूलिया पाठ का सारांश लिखिए। लिखेंगे प्रस्तुत एकाकी में एक भोली भाली सेविका जूलिया की मार्मिक पीड़ा और व्यवस्था का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही साथ शोषण से मुक्ति पाने का संदेश भी नाटक के अंत में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गृहस्वामी अर्थात मालिक जूलिया को बच्चों को पढ़ाने और देखभाल करने के लिए कार्य के लिए उसकी मासिक तनख्वाह नियत करता है अर्थात फिक्स करता है। 2 मास की 30 प्रतिमासिक की दर से 60 रूबल तय करके मालिक जूलिया की गैरहाजिरी, रविवार और कार्य के प्रति लापरवाही के कारण कटौती करके उसे सिर्फ 11 रूबल ही देता है। जूलिया कांपते हाथों से धन्यवाद कहकर मालिक से वेतन लेती है। मालिक के पूछने पर कि उसने धन्यवाद क्यों कहा तो वह कहती है कि उसने धन्यवाद इसलिए कहा कि उसे मालिक ने कुछ तो दिया जबकि उसे पहले किसी ने काम के बदले कुछ भी नहीं दिया। मालिक ने छोटे से क्रूर मजाक के लिए जूलिया से माफ़ी मांगते हुए उसे पूरे 80 रूबल 2 मास का वेतन दिया। साथ ही उसने जूलिया को समझाया कि इंसान को भला बनने के लिए दब्बू, भीरू और कमज़ोर बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए संसार की ज्यादतियों से पूरी शक्ति के साथ लड़ना चाहिए। इस प्रकार जूलिया पाठ का सारांश ये प्रश्न के अंतर्गत समाप्त होता है। इस प्रश्न के अंतर्गत इतना ही लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न 19 लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उसकी पंक्तियां पढ़े। यहाँ उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे लखनऊ के युवक का केवल एक हाथ कटा था, वह भी तब जब उच्च शिक्षा प्राप्त युवक था। डॉक्टर चंद्रा बचपन से अपंग थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। युवक को नियति का आघात सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा अपनी लगन से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ी। उससे उत्साह, लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा की प्रेरणा लखनऊ के युवक को ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़ें। इस प्रकार यह प्रश्न पत्र पूरा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को प्रश्न पत्र अच्छा लगेगा तो हम और भी वीडियो इस प्रश्न पत्रों पर बना देंगे। आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो है और भी हम आपको फ्यूचर में अच्छे अच्छे वीडियो दे सकें। धन्यवाद।